आज की असेंबली में किस हवाले से पीडीपी इसको देख रही है? देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया, और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपागेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वज़ीर आला ने कहा कि ये प्रोपागेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था कि जो 2019 में फ़ैसला किया गया, हम उसकी मुखालफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फ़िक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए, और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको इसमें मुल्क की यकजहती को और इसमें क्या, आपस में क्या कनेक्शन है? तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है, और इसी डाइवर्सिटी को देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया, और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशंस में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट, और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व that the government of India restores the special status 370-35A। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं। मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स लाना। Do you mean that the PDP will be moving a resolution against the Article 370 again in the Assembly? नहीं, अगेंस्ट नहीं, हम अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, अभी हम डिस्कशन चल रहा है पार्टी के अंदर, हो सकते हैं जो आज रेजोल्यूशन लाया गया, जिसमें मैंने कहा ना हाफ हार्टेडली ये रेजोल्यूशन लाया गया है, जो इसकी ज़बान होनी चाहिए थी वो ज़बान नहीं है इसमें। जैसे पहले तो आपको कंडेम करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप 2019 के फैसले को आप अपोज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद रेस्टोर करने के बजाय डायलॉग करो, भाई किस चीज़ के लिए डायलॉग करो? उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, उन्होंने हमारी तजलील की, अब आप कहते हैं हम उससे डायलॉग करो उसके बारे में कि आपने हमारी तजलील कैसे की? तो मुझे लगता है कि उसके बारे में हम आपस में पार्टी में मशवरा करके, हो सकता है हम इस रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, उसमें लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, लोगों का जो जज्बा है
उसके मुताबिक कुछ अमेंडमेंट्स किए। मैम यहाँ पे कुछ लीडर्स का कहना है कि एनसी और मैम यहाँ पे कुछ लीडर्स का कहना है एनसी और बीजेपी का वो आपस में मिले हुए हैं, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? उसके बारे में Ma'am, how personally you believe the decision is totally with rigid and there is huge chaos with the amendments as well? जो आप बोल रही हैं, मैम, you believe that this decision is totally with the rigid and the confusion is there and you're talking about कंफ्यूजन नहीं, you're talking about amendments. So what sort of amendment? मेरा मतलब ये है कि अगर आपने एक रेजोल्यूशन लाया और शायद नहीं लाते अगर पीडीपी उस मुद्दे को नहीं उठाती, वो आप सब लोग जानते हैं, बयान है, क्योंकि जिस तरह उमर साहब ने रिएक्ट किया, स्पीकर को बोला रिजेक्ट करो रेजोल्यूशन को, उसके बाद कहा ये कैमरास के लिए हो रहा है, तो लगता है कि इनका दिल इसमें नहीं था। और अगर दिल बर्दाश्ता होके इन्होंने ये रेजोल्यूशन लाया तो इस रेजोल्यूशन की ज़बान बेहतर हो सकती थी। Kind of. जैसे कि ये सबसे पहले बताना चाहिए था 2019 में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला किया गया जिससे हमारी जो गारंटीज दी थी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने वो हमसे छीनी गई, स्पेशल स्टेटस छीना गया, 370 छीना गया, हम उसको कंडेम करते हैं उस फैसले को। कहीं ये बात कही है इन्होंने? नो। उसके बाद कि इसको रेस्टोर करना, हम इस रेजोल्यूशन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जोर डालते हैं कि इसको रेस्टोर किया जाए, वो भी नहीं कहा गया। हम कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं और हमारे साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके लिए डायलॉग होना चाहिए? क्या इसमें कोई डाउट है कि हमसे हमारा जो वादा किया था 1947 में, जो हमारे कंडीशंस थे, यूनिलैटरली उनको लिए डिलीट किया गया, ख़त्म किया गया, उनको वापस किया जाए? मैं समझती हूँ इन्होंने रेजोल्यूशन लाया मगर हाफ हार्टेडली लाया, उसमें गुंजाइश है और हम कोशिश करेंगे आपस में डिस्कस करके उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाएं। You believe the credit रेजोल्यूशन को उसके बाद कहा ये कैमरास के लिए हो रहा है, तो लगता है कि इनका दिल इसमें नहीं था। और अगर दिल बर्दाश्ता होके इन्होंने ये रेजोल्यूशन लाया तो इस रेजोल्यूशन की ज़बान बेहतर हो सकती थी। kind of. जैसे कि ये सबसे पहले बताना चाहिए था 2019 में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला किया गया जिससे हमारी जो गारंटीज दी थी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने वो हमसे छीनी गई, स्पेशल स्टेटस छीना गया, 370 छीना गया, हम उसको कंडेम करते हैं उस फैसले को। कहीं ये बात कही है इन्होंने? नो। उसके बाद कि इसको रेस्टोर करना, हम इस रेजोल्यूशन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जोर डालते हैं कि इसको रेस्टोर किया जाए, वो भी नहीं कहा गया। हम कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं और हमारे साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके लिए डायलॉग होना चाहिए? क्या इसमें कोई डाउट है कि हमसे हमारा जो वादा किया था 1947 में, जो हमारे कंडीशंस थे, यूनिलैटरली उनको लिए डिलीट किया गया, ख़त्म किया गया, उनको वापस किया जाए? मैं समझती हूँ इन्होंने रेजोल्यूशन लाया मगर हाफ हार्टेडली लाया, उसमें गुंजाइश है और हम कोशिश करेंगे आपस में डिस्कस करके उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाएं। You believe the credit is with the PDP party because It is not about credit and debit. because you are talking about Wahid Paraz statement. बिल्कुल, देखिए जो वादे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे हम हैं, जो हमने इलेक्शन में लोगों को बोला कि अगर आप हमें असेंबली में भेजेंगे तो हम सबसे पहला रेजोल्यूशन जो है 370 के ऊपर कि उसको फैसले को कंडेम करते हुए रेस्टोरेशन के लिए करेंगे। पीडीपी तो हमने तो अपना वादा निभाया मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें काफ़ी हिचकिचाहट दिखाई और आज लगता है कि लोगों का प्रेशर जो पड़ा, जो लोग देख रहे थे कि इन्होंने आते ही वो जो है अपना वादा निभाने से मुकर गए हैं, तो मुझे लगता है उसने इनको मजबूर किया। बट आई विल स्टिल से कि इसको बेहतर ज़बान में लाया जा सकता है। आपको लगता है इसलिए नहीं लाया है, हम तो 3 लोग हैं, हमने ये दिखा दिया है कि पीडीपी की तादाद कोई मैटर नहीं करती है, पीडीपी का इंटेंशन, पीडीपी का जो ईमानदारी है वो मैटर करती है। और हमने एक 50 MLAs की सरकार को मजबूर किया, चाहे उन्हें टूटा फूटा रेजोल्यूशन लाने पे मजबूर किया, तो मुझे लगता है ये पीडीपी की कामयाबी है, मगर इसको ठीक करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। थैंक यू। रिसेंट किलिंग हो रही है, इसको आप कैसे देखती हैं? अभी तो पहले इसकी बात करेंगे। थैंक यू। मैम, इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में अपना काम कर दिया है, जो उन्हें लोगों से वादा किया था वो पूरा कर दिया। कैसे? नहीं, मैंने तो कहा ना कि ये बेहतर तरीके से हो सकता था। पहले तो उन्होंने परसों इसको रिजेक्शन के लिए स्पीकर को बोला इसको रिजेक्ट करो, जिसमें वहीद परा ने फिर उनको बताया कि आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, आप रिजेक्ट करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। उसके बाद आज लाया पर हाफ हार्टेड लाया है। जैसे मैंने बार बार कहा, इसकी जो ज़बान है वो एक
ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार की जबान नहीं लगती। वो एक जिसको लोगों ने अक्सरियत दी है वो जबान नहीं लगती है, वो जबान लगती है कोई बेचारा बेबस बेकस लाचार जिसके पास जबान ही नहीं है, ऐसी जबान इस्तेमाल की है। उसको हम कोशिश करेंगे पीडीपी इस रेजोल्यूशन को दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। मैम जो वोट्स मिले हैं अब तो आपका जॉब है, आप लोग वहाँ थे, मैं तो वहाँ नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ पे इनको पीडीपी ने पनाह दी बीजेपी को, उनकी तरफ से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया। तो आज पीडीपी ही वहाँ असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर रही है। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कुछ भी कह सकती है, उनका क्या है, वो तो कुछ भी कहने को कह सकते हैं। मुझे तो हर उनके बात पे ताजुब हो रहा है कि 50 असेंबली मेंबर होने के बावजूद भी पीडीपी को जोर लगाना पड़ा इस रेजोल्यूशन को लाने के लिए, तब जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक टूटा फूटा रेजोल्यूशन लाया, जिसको हम उसके बावजूद हम वेलकम करते हैं। थैंक यू।